अगर आपने भी मकर संक्रांति के लिए तिल के लड्डू और चिक्की अब तक नहीं बनाई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इसमें छोटी छोटी बातों को मैंने शेयर किया है जिससे ये बिल्कुल परफेक्ट बने। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं चिक्की के लिए 1 कटोरी तिल ले रही हूँ। मेज़रमेंट आप बिल्कुल रेशो को परफेक्ट रखने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखिए। जिस कटोरी से मैंने 1 कटोरी तिल ली है उसी कटोरी से मैं गुड़ सेम क्वांटिटी में लूँगी। इनको बनाने से पहले सबसे पहले जिसमें हमें ये मोल्ड में थाली में जिसमें भी हमें ये डीमोल्ड करना होगा उसको हम पहले ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत जल्दी होती है। जब ये चिक्की बनने वाली होती है लास्ट में तो एकदम से हमें इसे डीमोल्ड करना होता है, तो इसके लिए पहले से ही हमें ये ग्रीस करके रखना होगा। अब मैंने 250 ग्राम तिल ले लिए हैं, जो 1 कटोरी में मेज़रमेंट में मैंने आपको पहले ही दिखाया था आ गए थे। उतने तिल को मैं बिना घी के ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। इसे सिर्फ 5 मिनट हमें ड्राई रोस्ट करना है, जैसे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। थोड़ी सी चटकने की आवाज़ भी आएगी, आप देख लीजिएगा, पर देखिएगा इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं हो और सिम पे ही हमें ये बनानी है। उसी कटोरी से मैंने सेम गुड़ ले लिया है। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब इस गुड़ को भी मैं एक कढ़ाई में डाल दूंगी। कढ़ाई हो सके तो नॉन स्टिक पैन लीजिए या फिर मोटे तले की लीजिए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा घी भी डाल दिया था, करीब 1 चम्मच। गुड़ में मैं पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी, इसे लो फ्लेम पे ही हमें मेल्ट करवाना है। अगर हम हाई फ्लेम पे इसे मेल्ट करवाएंगे तो ये बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा और कड़वा हो जाएगा। चिक्की और लड्डू को बनाने में ऐसे लगता है कि दोनों सेम प्रोसेस से बन रहे हैं, पर बहुत मेजर फ़र्क होता है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। लो फ्लेम पे मेल्ट करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर ये चिक्की बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। छोटी छोटी सी टिप्स हैं, पर इसे आप फॉलो कीजिएगा, चिक्की बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हमें इसे मेल्ट करवाना है। अब देखिए ये मेल्ट होने लगा है। मैं इसे देखिए स्पैचुला से प्रेस करते हुए, इसे दबाते हुए, मतलब बिल्कुल गुड़ को पिघलाने की वो कर रही हूँ। इसे पिघलने में करीब हमें 10 मिनट का पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इसे जो चिक्की है आपको 2-3 बार चेक करनी पड़ेगी कि ये परफेक्ट कैसे बनेगी। मैं आपको आगे बिल्कुल दिखाती जा रही हूँ, आप देखते जाइए। देखिए गुड़ मेल्ट होने लगा है, पर अभी हमें इसमें तिल नहीं डालने हैं। दूसरी साइड मैंने 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी भी ले लिया है, बिल्कुल नॉर्मल पानी, न गर्म न ठंडा, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी ले लिया है। अब देखिए ये गुड़ मेल्ट होने लगा है। गुड़ को जैसे देखिए साइड से इसका कलर थोड़ा लाइट होने लगा है और इसमें एक थोड़े बबल्स बनने लगे हैं, तो इससे ये थोड़ा हल्का भी होने लगा है। पर अभी भी ये चिक्की के बनने के लायक नहीं हुआ है। इसे हम थोड़ी देर के बाद चेक करके मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए इसमें थोड़े से 2-3 ड्रॉप्स मैंने डाल दिए हैं। इसे मैं इस तरह से कलेक्ट करूँगी और आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये इस तरह से च्विंगी है, मतलब खिंच रहा है, क्रिस्पी नहीं है, तो ये अभी चिक्की के लिए नहीं है तैयार। चिक्की बिल्कुल क्रिस्पी होनी चाहिए, खट जैसी आवाज़ आनी चाहिए। वो गुड़ मैंने इसी में डाल दिया है। अभी हमें इसे और लो फ्लेम पे ही मेल्ट करवाते, मतलब ही हमें इसे और भूनना है। देखिए थोड़ी थोड़ी देर में, करीब 2-3 मिनट में हमें इसे चेक करना है। देखिए इस तरह से मैं 2-3 बार चेक करूँगी। गुड़ थोड़ा डार्क हो गया है, अब मैं इसे फिर से डाल रही हूँ। इसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ के आप चेक करेंगे। देखिए मैं आपको गुड़ दिखा रही हूँ। अब देखिए कितना इस तरह से लाइन क्रिस्पी हो चुका है। मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब थोड़ा प्रोसेस को जल्दी करना है, हो सके तो किसी और को भी आप साथ में ले लीजिए। अब देखिए इसे जल्दी से तिल डाल के हमें घुमाते जाना है। घुमाते हुए अब मैं इसे देखिए दूसरी साइड जो हमने बर्तन ग्रीस करके रखा है उसमें एकदम से हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद देखिए, क्योंकि ये स्टिक पैन में मैंने बनाया है तो इस पर इतनी चिपक नहीं रही है, अभी गर्म ही है, गरम गरम नहीं है, हमें इसे डालते जाना है। देखिए अब डालने के बाद मैं इसे इसी स्पैचुला से पहले इसे फैला दूंगी, पर स्पैचुला से ये प्रॉपर नहीं फैलेगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, जितना हमसे फैल रहा है हम इसे स्प्रेड करते जाएंगे। स्प्रेड करने के बाद इसे इवन करने के लिए मैं एक फ्लैट कटोरी ले रही हूँ जिसका तला नीचे से फ्लैट है, उस पर इस तरह से मैं फ्लैट कर रही हूँ। थोड़ा सा बीच में मैंने
कटोरी पे पानी लगा दिया था। पानी लगाने से ये इवनली फ्लैट मतलब स्प्रेड हो जाएगी और देखिए ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। अब मैं देखिए इसे 5 मिनट मैंने छोड़ दिया है। अब ये थोड़ी ठंडी हो गई है, मैं इसमें कट लगा देती हूँ। आप चाहें तो छोटे छोटे पीस में भी इसे कट कर सकते हैं, पर आज मैं इसे इस तरह से क्रॉस में कट कर रही हूँ, जैसे बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनती है ना, इस तरह से आते हैं। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तब तक लड्डू बना लेते हैं। लड्डू का भी मेज़रमेंट मैंने सेम लिया है, 1 कटोरी ही तिल लिए हैं। और अब मैं ये लड्डू शक्कर में बना रही हूँ, ये अब मैं गुड़ में नहीं बना रही हूँ। देखिए मैंने जितने तिल लिए हैं उतनी ही शक्कर ली है। आपको दिख रहा होगा मैंने शक्कर भी पास में रख दी है। तिल जैसे ही 5 मिनट भून जाएंगे लो फ्लेम पे ही, थोड़ा सा हल्का कलर भी चेंज हो जाएगा, इसे मैं हटा दूंगी। अब मैंने दूसरी कढ़ाई में इसमें मैंने घी नहीं डाला है, शक्कर डाल के मैंने इसमें 2-3 स्पून इसमें पानी डाल दिया है। देखिए दोनों की प्रोसेस में फ़र्क है और इसे ध्यान से देखिएगा, एकदम से ये गुड़ जैसी नहीं है, इसे मेल्ट होने में भी टाइम लगेगा। हम एक नींबू को निचोड़ के उसका रस ले लेंगे, वो इसमें ज़रूर डालना है। या चिक्की अगर शक्कर की बना रहे हैं तो हमेशा इसमें 1 नींबू का रस डालिए, इससे ये कभी भी ख़राब नहीं होगी। बिगनर्स भी हैं तो आपकी ये परफेक्ट बनेगी। ये खास टिप है, आप इसे टिप्स को याद रखिएगा और इसी के साथ ही बनाइएगा। इससे ये आपके लड्डू या इसकी भी अगर आप चिक्की बनाना चाहें तो कभी ख़राब नहीं होगी। देखिए मैंने थोड़े से इसमें पानी में ड्रॉप्स डाल के देखे रहे थे, वो अभी भी चुइंगी थे, इसलिए मैंने देखिए आपको फिर से दिखा रही हूँ, इस तरह से थे। अब देखिए शुगर का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, जैसे इसका कलर थोड़ा सा इस तरह से डार्क होने लगेगा, आप समझिएगा अब ये बिल्कुल पकने वाली है। मैं फिर से इसको एक बार चेक कर लिया, ये हार्ड हो चुकी है। अब मैं इसमें तिल डाल देती हूँ। तिल को डालने के बाद सेम प्रोसेस है, इसे जल्दी घुमाना है, पर हम इसकी चिक्की नहीं बना रहे हैं। इसको हम जो एक प्लेट को हमने थाली को ग्रीस करके रखा था, इसमें मैं इसे छोटे छोटे पोर्शन में डाल दूंगी। छोटे छोटे पोर्शन में डालने से ये इजीली ठंडी हो जाएगी। अगर हम इतने गरम को हाथ में लेके लड्डू बनाएंगे तो हमारे हाथ की स्किन तक उतर सकती है, इतना ये गर्म होता है। और जो शुगर की सिरप होता है ना, वो इतना तेज गर्म होता है कि आपको बिल्कुल जला सकता है। इसलिए इसे बिल्कुल बच्चों से दूर थोड़ा करके ही बनाएं और इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन में डाल दीजिए। 1 मिनट में ये ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही ठंड बहुत है। फिर आप इसे कलेक्ट कीजिए, पर पास में 1 कटोरी में पानी ज़रूर रखिएगा। पानी से इसे हाथ में लेके और इस तरह से गोल आप कर लीजिए और फिर सारे ही इस तरह से पोर्शन को मैं उठा लूँगी और एक साइड रखूँगी, नहीं तो चिक्की की तरह वहीं जम जाएंगे। अब इन्हें इस तरह से मैं राउंड राउंड में गोल करती जा रही हूँ, पर ये देखिएगा जहाँ से ये नीचे बैठे होंगे वहाँ से फ्लैट हो जाएंगे। इस तरह से हमें इसे बार बार थोड़ी देर में इसे गोल गोल करना है। जो फ्लैट वाला पोर्शन है उन्हें उठा के फिर से इसे घुमा देना है। मैंने इसमें किशमिश भी डाल दी थी, आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसका मेन पार्ट जो है कि लास्ट में जो कढ़ाई में जो मतलब मटेरियल बच जाता है चिक्की का, वो नहीं उतरता क्योंकि वो ठंडा हो जाता है। तो उसे कैसे उतारना है वो अब मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। और अब जैसे ये लड्डू सारे रेडी हो जाए ना, इस थाली को इस तरह से आप देखिए हिलाइएगा, ताकि ये लड्डू एक से गोल हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से टकरा के भी ये गोल होते हैं। अब पहले तो सब हम लड्डू को उतार लेते हैं, क्योंकि ये नीचे से थोड़े से चिपक रहे हैं तो फ्लैट होते जा रहे हैं, अभी गर्म है। अब देखिए इस तरह से आप कीजिए प्लेट को, तो इससे ये बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ जाएंगे। और बीच में अगर आपको लगे कि अभी शेप में नहीं आ रहा है तो फिर से हाथ से इसे गोल कीजिए। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से बने हुए हैं। आप इसी मेजरमेंट से शक्कर की चिक्की भी बना सकते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होगी। अब मैंने इन लड्डुओं को इस तरह से गोल कर लिया है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब हम चाशनी में तिल मिला रहे थे तब मैंने इसमें किशमिश भी मिला ली थी। चाहे तो चिरौंजी भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लास्ट में कढ़ाई में बच जाता है, वो नहीं उतर रहा, वो कैसे उतरेगा। देखिए मैंने कढ़ाई को 2 मिनट के लिए सिम पे ही रखा है, इस तरह से। अब हम देखिएगा ये जैसे ही मेल्ट होते जाएंगे ईजीली उतरता जाएगा। और आप इसे कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद फिर से आप इसे लड्डू में ही बना सकते हैं, चाहे चिक्की में बना सकते हैं। देखिए कितने इजीली उतर रहे हैं। ये नहीं है कि ये नॉन स्टिक की कढ़ाई है, किसी भी कढ़ाई पे चिपक जाएंगे, इजीली उतर जाएंगे।
लड्डू देखिए प्रॉपर शेप में आ गए। इन्हें ठंडा होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चिक्की में थोड़ा टाइम लगता है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता क्योंकि ये छोटे छोटे पोर्शन में होता है। चिक्कियों को भी सर्व करते दिखा रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो ख़राब हो गया था, पर आप इसे भी ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें टिप्स काफ़ी हैं। देखिए चिक्की को एकदम से प्लेट पे हम निकाल रहे थे तो निकल रही थी, तो ये मैंने चिक्की की प्लेट को भी 1 मिनट के लिए गैस पे फ्लेम ऑन करके इस पे रखा है। अब देखिएगा ये कितनी इजीली निकलने लगी है। ज़्यादा देर नहीं रखना है क्योंकि हमें चिक्की को मेल्ट नहीं करवाना है, बस थोड़ा सा गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल अपने प्लेट को छोड़ देगी और इजीली निकलने लगेगी। जैसे ये निकालते जाएंगे हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये हवा से फिर से उसी तरह से टाइट हो जाए, क्योंकि क्रिस्पी तो है पर थोड़ी सी गर्म हो गई है तो इसकी देखिए शेप भी थोड़ी सी वो हो जाएगी अलग सी, तो इसे फ्लैट कर लीजिए हाथ से। अब जैसे ये 2 मिनट में ठंडी हो जाएगी इसे क्लीन रैप में मैं रैप कर लूँगी ताकि ये चिक्की बिल्कुल एज इट इज़ रहे। नहीं तो क्या होता है ये मॉइस्चर को पकड़ के ऊपर से थोड़ी गीली गीली सी हो जाती हैं। छोटी टिप्स के साथ अगर आप चिक्की और लड्डू बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। लड्डू और चिक्की बिल्कुल रेडी हैं।